नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैं आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि ऑन मंडे दैट इज ऑन 11th ऑफ जनवरी हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले एक बार देखते जो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया और अभी किस जगह पे आके हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर जैसे कि आपको पता है कल हम लोगों ने इस जगह के आसपास में यहाँ पे कुछ डिस्कशन किया था और वहाँ पे हमको ये पता चला था कि मार्केट ने एक जोन बना के रख दिया है। और कल ही मैंने आपको वीडियो में ये बता दिया था कि एक बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग 14,250 का जो लेवल है इसको टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं वापस से। और हमको यहाँ पे क्लियरली नज़र भी आया कि हम वहाँ पे उसको टेस्ट करने के लिए गए और पर उसको टेस्ट करने के बाद हम उसके ऊपर में आके खड़े हो गए। अब इस टाइम पे मैंने टेलीग्राम के ऊपर में एक ऑडियो मैसेज डाला था। वो ऑडियो मैसेज ये था कि ये जो ऊपर में निकला है ये अब देखना जरूरी है कि क्या वो यहाँ पे रुकता है या ये फॉल्स ब्रेकआउट है और हम एक बार नीचे आते हैं। तो निफ्टी ने ये डिसाइड किया कि भैया मैं तो चला ऊपर, मैंने यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है 2:15 तक। अब ये जो सपोर्ट बनाया ना सर फ्रॉम 10:30 से लेके 2:15 तक ये खुद में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और ये आने वाले टाइम में सर इतने आसानी से अब टूटेगा नहीं अनटिल एंड अनलेस मार्केट में कुछ बड़ी गिरावट नहीं आ जाती। क्योंकि ये जिस प्रकार से इसने यहाँ पे खुद को संभाल के पूरा एक्यूमुलेशन करके जो निकाला है ना सर इसके अंदर में अब स्ट्रेंथ आ चुकी है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा जब हम 14,000 पे थे तब मैंने आपसे एक बात करी थी, वो थी कि सर हम 14,200 से 300 के बीच में आ सकते हैं। एग्जैक्टली 250 पे रेजिस्टेंस मिला। आज मैं आपके सामने अब उस लेवल को चेंज करना चाहता हूँ, वो लेवल में ऊपर की तरफ में शिफ्ट करना चाहता हूँ। ये पुरानी लेवल को मैं डिलीट कर देता हूँ और अब मैं लेके आ रहा हूँ सर नई लेवल। अब वो जो नई लेवल है वो आएगी सर कुछ इस जोन में हमारी, एक सेकेंड इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। अब जो नई लेवल आती है सर वो इस जोन में आने वाली है 15,000 से लेके 15,000, ये आ गया 15,000 से लेके 15,200। अब ये रेंज बन गई। अब ये मैंने सेव भी कर दिया। कई लोगों को ये देख के अब हैरानी हो रही होगी कि सर आज जब हम 12,500 पे थे, चलो आपने बोला 13,000 पे आए, आपने बोला 14,000, समझ में आता है ये जिस प्रकार से ऊपर की तरफ में लेके जा रहा है। अब आप मुझे बोलते हो कि 14,000 से 15,000, क्या आप पागल हो गए हो? नहीं सर, निफ्टी के अंदर में जिस प्रकार की मूवमेंट बन रही है, जो यहाँ पे चार्ट आपको यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है, वो सर ये शो कर रहा है कि वो इतने आराम से अब ना नीचे की तरफ में करेक्शन देने वाला नहीं है। तो सर आपके पास में दो ऑप्शन है, जब आपको नीचे नहीं आना है तो एक तो आप साइडवेज हो जाओगे या ऊपर चलोगे। सर साइडवेज के लक्षण इसके दिख नहीं रहे। आप देखो ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ में 28 तारीख से चलता हुआ आ रहा है और इसने मना कर दिया है कि मैं कोई बीच बीच की जो बड़ी बड़ी करेक्शन जो आप पूछ रहे हो मुझे कि एक जैसे अब आपको पता होगा 13,900, अब ये हमने परसों ही शिफ्ट किया पर वो वहां तक भी आने को मना कर और वहां से निकल गया। 250 पे रेजिस्टेंस चाहिए था, वो उसको सपोर्ट बना गया। मतलब इसके पास में सर तो एक ही ऑप्शन बचा कि इसको ऊपर जाना है। तो ऊपर कितना जाना है उसका एक डिसिसिव टारगेट निकल के आता है 15,000 से 15,200 का फिलहाल के तौर पे। जब इस जगह पे आएंगे, इस जगह पैटर्न देखेंगे मार्केट क्या करता है, तो शायद ये 15,500 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर में। पर सर इसको जाना है। अब तो सीधा हिंट है, अगर हम 14,300 पे है और 15,200 जाना है तो स्टॉक्स के अंदर में क्या मूवमेंट आएगी। पोर्टफोलियो मेंबर्स तो जानते हैं जिन्होंने स्टॉक्स लेके रखे हैं, बाकी जो लोग नए हैं वो भी समझ जाएंगे और जिनको समझना था वो समझ चुके कि अब क्या मूवमेंट आने वाली है। अब मैंने टारगेट अप अपडेट कर दिए, इसको मैंने सेव भी कर दिया तो फर्दर आगे में हमको टेंशन नहीं रहेगा। अब मैं बात करता हूं निफ्टी की, क्या अब इसके अंदर में क्या कुछ चाल बन सकती है।
सर मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो जिस जगह पे खड़ी है, अगर वो वहां से गिरती है तो एक अच्छा फॉल आएगा। उस फॉल के अंदर में अगर निफ्टी भी नीचे आता है तो अभी 350 पे है, 100 पॉइंट तो सर इसको 250 के पास लाएंगे। ऐसा हो सकता है कि ये लेवल को जानबूझ के तोड़ा जाए और इसको नीचे आके फिर इस लेवल को संभाला जाए। अब जो ये नीचे की तरफ में गिरेगा, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि ये किस प्रकार से गिरेगा। अगर निफ्टी नीचे की तरफ में गिरता है तो सबसे पहला तो सर ये टारगेट ले लेना 250 का। और जो मैं बोल रहा हूं कि नीचे से गिर के ऊपर की तरफ में रिकवर होगा, ऐसा हो सकता है कि हम इंट्राडे के दौरान नीचे आके इस लेवल को टेस्ट करें 14,130, 130, 140 का। ये जो गिरावट आएगी ये हम इंट्राडे में आए, ये 130, 140, 150 तक आए और इंट्राडे में ही इसके आसपास आके यहाँ पे खड़े हो जाए 250 तक। इसके होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक जगह पे नेगेटिव हो रहा है, पर अगर उसने उस जगह से सपोर्ट ले लिया तो बैंक निफ्टी भी तगड़ा भागेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी का मैंने टारगेट ऊपर में इसीलिए किया है क्योंकि अब सर 50-50 चीज़ है। एक तो आपको अब नीचे आना है, आओगे तो धमाके में नीचे आओगे, और मैं आपको फिर बता रहा हूं पुट में कुछ चंद मिनटों का पैसा मिलेगा आपको, कुछ चंद मिनटों का। मतलब अगर हम गिरते हैं तो समझ के चलो कि आधे घंटे में मूवमेंट आ गई, आधे घंटे में हम गिर गए, सिर्फ उस आधे घंटे के लिए पुट के अंदर मूवमेंट रहेगी, उसके बाद पुट का पूरा प्रीमियम खा लिया जाएगा। ये मैं आपको आज ही बता रहा हूं, 8 जनवरी रात के 11:15 जिस स्पीड में ये गिरेगा वैसी स्पीड में ये रिकवर हो जाएगा ऊपर की तरफ में और ये अपनी ऊपर की मूवमेंट चालू कर देगा। फिर अब क्या करना है हमको, नीचे गिरता है 250 पहले और लास्ट टारगेट मैं आपको दे रहा हूं दैट इज 14,140। ये ध्यान में रखो, इसके हिसाब से काम कर लेना। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं किसी भी कारण में कोई भी नेगेटिव न्यूज आई और अगर हम इसको तोड़ते हैं नीचे में तो सर ये मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ये आपको पता होगा 2 दिन पहले मैंने आपको ये लेवल लगा के दिया था अराउंड 13,950। इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ सर अभी ये लो पे, जो मैं एक्चुअली मेरे को उसी दिन लेना था पर मैंने जानबूझ के बफर जोन में रखा था 50 पाउंड नीचे। तो लेवल इज 14,030। किसी कारण से ज़्यादा बड़ी डीप आ गई, वो 500 पॉइंट के चक्कर में अगर ये 300-350 पॉइंट गिरने को मान जाता है तो ये 14,040 तक भी आ सकता है। पर यहाँ तक मुझे लगता नहीं है, आने को तो सर आ सकता है, 100 पॉइंट है, पर ये जो है ये पहला टारगेट दूसरा टारगेट के सबसे ज़्यादा चांस निकल के आते हैं इन निफ्टी। बस इतना ध्यान में रखो, बाकी सेटअप पूरा सही चल रहा है मेरे हिसाब से, कोई टेंशन लेने वाली बात निफ्टी में नहीं है। जिन्होंने स्टॉक्स पकड़े एकदम मज़ेदार, पैसा बनाओ, पैसा बन रहा है, मुझे पता है, आपको पता है। और कल परसों में आपको पोर्टफोलियो जो मैंने मेरे क्लाइंट्स को जून जुलाई के टाइम से मेरी पोर्टफोलियो की सर्विस चालू हुई है, उस टाइम में जो मैंने आपको सारे मेरे क्लाइंट्स को स्टॉक दिए थे विद अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट ऑन व्हाट्सएप, सारा कुछ आपको डिटेल में कल परसों आपको टेलीग्राम के ऊपर में देखने मिल जाएगा। तो चलो टेलीग्राम पे नहीं जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, तो अब आपको स्टॉक का धमाका दिखाऊंगा कि सर जिसको चार्ट ट्रेडिंग आती है वो स्टॉक के अंदर में भी बढ़िया काम करता है। ठीक है, तो ये निफ्टी की बात आपको मैंने प्रॉपरली बता दी। आज हमने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड हमारा बहुत पहले से एक्टिवेट था पुट के अंदर में, पर उसने कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दी, तो जितना प्रॉफिट बुक किए उसमें से ऑलमोस्ट आधा हमारा स्टॉप लॉस ही था। तो मैं आज के ट्रेड को नो प्रॉफिट नो लॉस के ट्रेड पे कंसीडर करना चाहता हूँ। इवन दो वी हैव बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ 40 पॉइंट्स, देयर वाज अ नो प्रॉफिट नो लॉस डे। ठीक है, तो घूम फिर के 40 पॉइंट्स 30-40 पॉइंट्स हमने लिया था और हमारा आई थिंक 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, तो घूम फिर के 20 पॉइंट बनते हैं। पर मैं उसको ट्रेड नहीं मानता हूँ, कुछ मिनटों में वो ट्रेड खत्म हो गया, उसको ट्रेड नहीं माना जाता है, उसको ट्रैप माना जाता है। ठीक है, तो जो भी लेवल्स थी वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, मैं अभी डाल दूंगा मैं रात में, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6,000 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया हमारे लिंक के, तो उनको डायरेक्ट 10% ऑफ है, तो चार्जेस आर 5,400 रुपीज़ मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, उस पर चाहे डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिसकी बात मैंने आपसे अभी किया था, जो आपको अभी बस 2 दिन में पता चल ही जाएगा, उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज़ मंथली। उसके अंदर में आपको मैं 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, और वीकली आपको उसके बारे में रिव्यू भी आना शुरू हो जाएगा। ट्रेनिंग के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है मेरे पास बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जो मैं बैंक निफ्टी में यूज करता हूँ,
अगर आपको उसके लिए जुड़ना है, उसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो। ट्रेनिंग की डेट है 23 एंड 24 जनवरी। कोई भी एक दिन ट्रेनिंग की आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। 4 घंटे की ट्रेनिंग है फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM to 2 PM। हम कांस्टेंट बैठेंगे 4 घंटे के लिए। उसकी फीस है 18,000 रुपीज़। अगर आप सीट बुक करवाना चाहते हो 6,000 रुपीज़ पे करके अपनी सीट बुक करवा सकते हो। बाकी रेस्ट ऑफ द 12,000 अमाउंट जो है आप 22 जनवरी के पहले कभी भी पे कर सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। ये आ गया सर आपके सामने बैंक निफ्टी। अब सर ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैंक निफ्टी में, बड़ा ध्यान से सुनना। शुरुआत करने के पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ। मैं बैंक निफ्टी का जो ऊपर का टारगेट है ना, वो आपको मैं यहाँ पे रिवाइज करना चाहता हूँ। 32,400 तो ये मैं रखता हूँ अभी फिलहाल के लिए। एक नया बॉक्स में ऐड कर दिया जो मेरा हाइयर टारगेट है अभी, एंड द टारगेट इज 32,400 से लेके 32,600, 33,400 से 33,600। ये सर मेरा हाइयर टारगेट है ऑफ बैंक निफ्टी। जैसा मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया वैसा मैं यहाँ से अभी जिस जगह पे खड़े वहाँ से सर मैंने 1600 पॉइंट का अपर रेंज लिया है। जैसा निफ्टी अपना काम करने के लिए ऊपर जाएगा उस टाइम में बैंक निफ्टी भी अपना काम करने के लिए ऊपर में जाएगा। उसका टारगेट बड़ा है। अब मैं आता हूँ वापस से 15 मिनट के अंदर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये यहाँ पे काम बाकी है, ये यहाँ पे काम बाकी है, पर 32,050 देखा सर आपने लेवल का कमाल देखो। जो मैं लेवल दे रहा हूँ उसके इर्द गिर्द ही वो घूम रहा है। निफ्टी में मैंने आपको दिया, देखा 2 दिन ना नहीं काटा उसको 250। मैंने आपको बोला वो ट्रैप करेगा जानबूझ के उस जगह पे जाके। हम तो 250 की उम्मीद यहाँ पे कर रहे थे कि भैया 50 पॉइंट उल्लू बना के नीचे ला लोगे, पर टाइम वाइज टाइम पास कर दिया तो 250 काम किया। उसको ऊपर में वापस रेजिस्टेंस दिया, आप सपोर्ट बना के खड़ा हो गया। आगे 250 काम पे सेम बता रहा था मैं बैंक निफ्टी में 32,000। बहुत लोग 32,000 का लेवल देंगे, पर मैंने आपको 32,050 बता दी, क्योंकि इस प्रकार की जो रेजिस्टेंस आता है ना, ये कभी भी आगे वाले टाइम में ट्रैप कर सकता है। और आप देख रहे हो 2 दिन से कुछ प्रीमियम में पैसा नहीं बना, ऑप्शन में बना कुछ पैसा, बैंक निफ्टी में कोई बड़ा पैसा नहीं बना है। उसके पीछे कारण है कि जब तक ये लेवल कटती नहीं तब तक ऊपर की तरफ में बड़ा ट्रेड बनेगा नहीं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर ये नीचे अब कटाना या गैप डाउन हो गया 32,000 के नीचे चलना चालू कर दिया, सबसे पहला टारगेट ले लेना आप ये वाला लो। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 100-125 पॉइंट का आएगा सर। ये हाई लेता हूं मैं 31,870। और अगर वहां से ये नीचे गिरा तो सर ये टारगेट है हमारा, इसको मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं। ये आराम से टेस्ट हो सकता है, मतलब एकदम आराम से टेस्ट हो सकता है। इसको मैं सेव भी कर दिया हूं। इतने आराम से टेस्ट हो सकता है कि शायद गैप डाउन होते हुए ही ये गिरते गिरते 600 के पास आए। या अगर उसको पुट वालों को पैसा नहीं बनाने देना है तो क्या करेगा, गैप डाउन में 400 पॉइंट नीचे खुल देगा या 200 पॉइंट नीचे 800, और पहले 5 मिनट के अंदर में 600 टच करवा देगा। बोले भैया मेरा काम हो गया, मैं चला ऊपर। अगर ऐसा सिचुएशन में दिखता है नीचे की तरफ में ओपनिंग, ये मेरा बाय जोन बन जाएगा। यहां पे मैं बाय करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 32,000 और डायरेक्ट 32,400। अगर हम नीचे नहीं आते, मैंने आपको बोला ये जिस जगह पे खड़ा है वहां से अगर ये नीचे नहीं आता है तो बहुत तेजी में ऊपर जाएगा। ये मैंने एक छोटी सी, एकदम छोटी सी, जो बच्चा भी ड्रॉ करता है, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। इसको मैं नीचे की तरफ में ला लेता हूँ, थोड़ा सा बन गई है। और ये 32,050 का इसको मैंने आगे बना दिया। अगर बैंक निफ्टी इस जगह पे सपोर्ट लेती है और हम ओपन गैप अप खुल जाते 200 के आसपास और होल्ड कर रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, ओपन होके नीचे आराम से आ सकता है। अगर उसको नीचे की तरफ में ट्रैप करना है ना, तो 2 कदम ऊपर चढ़ के, जब हम मतलब अगर हमको नीचे गिरना है हाइट से, तो अगर हम 2 कदम ऊपर चढ़ के नीचे गिरेंगे तो हमारी डेथ ज्यादा होगी। सेम उल्लू कर सकता है, बना सकता है वो। 32,200 के पास ओपन कर दे और फिर नीचे गिरा दे। इसके ऊपर होल्ड होना चाहिए। अगर होल्ड होता है तो 32,400 से 32,500 एकदम स्मूथ जाएगा ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मुझे सर थोड़ा सा वीक लग रहा है, पर ये आप ही देखो ना, बहुत बार ये सपोर्ट बनाने की कोशिश किया पर यहाँ से भागा नहीं है। इस चक्कर में मुझे डर लग रहा है कि भैया अगर ये नीचे काटता है ना तो तगड़ा मूवमेंट देके जाएगा। टारगेट मैंने आपको बता दिए,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी लोग आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड्स अगर किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को देख रहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।